जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी योद्धा में। ठीक है दोस्तों, तो अब तक हम क्या पढ़ रहे थे कि रीजनिंग की जो क्लास चल रही थी, लॉकडाउन रीजनिंग, उसमें अब तक हम 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, पहला था हमारा डायरेक्शन और डिस्टेंस, दूसरा था हमारा ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो जो हमारा पहला चैप्टर था डायरेक्शन और डिस्टेंस, उसमें हमने बहुत कई सारे क्वेश्चन भी कर लिए थे और कॉन्सेप्ट भी। और जो ब्लड रिलेशन था उसमें क्या था कि हमारे सिर्फ कॉन्सेप्ट किए थे हमने पिछले क्लास में। ठीक है ना, तो इस क्लास में हम क्या करेंगे कि हम उनमें जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अब तक, ठीक है, उन सब का क्या इम्प्लीमेंट करना है हमें। ठीक है, वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, वो क्वेश्चन में होगा। ठीक है, तो सभी को ध्यान से देखना। क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएंगे। ठीक है ना, और स्क्रीन पे से देख के आप क्वेश्चन नोट करें और सॉल्व भी करने हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। ठीक है ना, तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, वो कुछ कह रहा है कि पहला क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है, कमल ने हरी का परिचय कराते हुए कहा। देखो, सबसे पहला काम क्या है हमारा, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पूरे को पढ़ना, पहला काम। ठीक है, यानी कि उसे जल्दी से जल्दी पढ़ना है। जल्दी का मतलब ये नहीं कि बस केवल उसे पढ़ के छोड़ देना, पढ़ना इस तरीके से कि वो हमारी समझ में आना चाहिए कि उसमें पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन जो है हमारा उसे अच्छे से पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है उसमें पूछा गया है कि कमल ने हरि का परिचय कराते हुए कहा, वह मेरे पिता के पिता की पौत्री का पति है। हरि का कमल से क्या रिश्ता है। ठीक है, तो जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना सारे, वो अब हमारे क्या अच्छे से समझ में आएंगे कि वो यूज कहाँ कहाँ होंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, एक कमल है। ठीक है, और एक कौन है, हरि। दुयन कमल पुरुष है, हरि भी पुरुष है। प्लस माइनस समझ में आया था ना, प्लस इसलिए अगर कोई फीमेल है और मेल के लिए क्या था, प्लस। ठीक है, ये दोनों बात पता है ना। तो ये कह रहा है कि कमल ने हरि का परिचय कराते हुए कहा, यानी कमल इस हरि का परिचय करा रहा है किसी से भी, बोल रहा है कि वह मेरे पिता, जो कमल वह कमल बोल रहा है कि वह मेरे पिता, तो कमल के पिता हो गए, ये पीढ़ी के लिए थे ऊपर, मतलब उसके पिता एक स्टेप ऊपर होंगे ना, एक पीढ़ी ऊपर होंगे उससे, पिता है इसलिए पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, वह मेरे पिता के पिता, अब वो इनके पिता के भी पिता, यानी कमल के पिता के पिता, ठीक है, की पोत्री का पति है। ठीक है, अब इनकी पोत्री कौन होगी। ठीक है, अगर बात करें पोत्री की, तो यानी कि बेटे की कौन होती है, बेटी। ठीक है, ये मान लो कोई लड़की है उसके बारे में, अब ये हो गई इनकी पोत्री। ठीक है, तो कमल की कौन हो गई, ये भाई बहनी तो होगी, ये कमल की कौन हो गई, बहन। ठीक है, इतने बार समझ में आ गई। अब आगे पूछ रहा है कि हरि का कमल से, देखो उस दिन भी बताया था कि पूछा जाए हरि का, हरि का मतलब होता है कि हरि क्या लगता है, क्या लगता है। अब पूछा किसके बारे में, हरि का कमल से, कमल से मतलब हरि क्या लगता है किसका, कमल का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, पूछा है कि हरि क्या लगता है कमल का। ठीक है, अब उस पुत्री का कौन है, वो पति है, यानी कपल है। कपल के लिए ये वाली बताई थी, सेम जनरेशन के लिए ये वाली। ठीक है, अब यहां से हम एक बार, ये अगर इसकी बहन है कमल की, तो ये कौन हो गया, इसका जीजा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका कौन होगा, ये जीजा होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आएगा। जो आगे क्वेश्चन करेंगे उनको थोड़ी और स्पीड से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, इसे साफ कर लेते हैं तब तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा जो था खत्म हो गया पहला। सही समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ सबके समझ में आ गया होगा ये वाला जो क्वेश्चन था ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला, रघु तथा बाबू जुड़वा हैं। एक रघु है, ठीक है, और एक बाबू है। ठीक है, अब देखो जुड़वा हैं, ठीक है, दोनों क्या है, पहली चीज पुरुष है। जुड़वा है, जुड़वा मतलब भाई बहन होंगे या बहन बहन होंगे, ये तो होता है जुड़वा का मतलब, यानी दो जो बच्चे एक साथ के हों। ठीक है, तो एक साथ हैं, दोनों जुड़वा हैं। ठीक है ना, अब कह रहा है रघु तथा बाबू जुड़वा हैं, बाबू की बहन रीमा है। इस बाबू की बहन कौन है, रीमा। ठीक है,
बाबू की बहन कौन है? रीमा है। रीमा का पति राजन है। कपल हो गया ना, राजन, ठीक है। रघु, ये दोनों जुड़वा हैं, इसकी बहन रीमा है और रीमा का पति राजन है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई कैसे बन गई ये ग्राफ, ठीक है। रघु की माँ लक्ष्मी है। इस रघु की जो माँ है वो कौन है? लक्ष्मी, ठीक है। लक्ष्मी एल से लिख रहे हैं ना उन्हें, कोई दिक्कत थोड़ी है। रघु की माँ लक्ष्मी है। लक्ष्मी का पति राजेश है। अब इनका जो कपल बनेगा यानी इनका जोड़ा किसके साथ है? राजेश, ठीक है। राजेश, समझिए, राजेश है, ठीक है। अब पूछा गया कि राजेश का राजन से क्या रिश्ता है? राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया कि इस राजेश का इस राजन से क्या रिश्ता है, बताइए। अब देखो, ये दोनों पति पत्नी है, ये बेटा ये बेटा, ये हो गई। फिर अगर ये इसकी बहन है तो इनकी बेटी होगी इसकी। अब बेटी का जो हस्बैंड है वो क्या लगेगा इसका? ये तो हो गया दामाद, ठीक है। कौन? और ये हो गया ससुर। ये तो हो गया दामाद और ससुर का रिश्ता, ही तो हो गया इन दोनों का, इसका। अब लेकिन पूछ रहा राजेश का, यानी राजेश क्या लगता है? तो राजेश कौन लगता है? ससुर, ठीक है। आंसर यहाँ पर हमारा आंसर दामाद नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर दामाद नहीं होगा, क्या होगा? ससुर होगा, ठीक है। अच्छा चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं सीरियस, ठीक है ना। इसे साफ करें जल्दी से। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें पूछा जा रहा है कि एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, ठीक है। एक ये कोई महिला है, तो ये कोई चित्र है, ठीक है। इसकी ओर इशारा करके बोल रही है। देखो बताए थे ना, एक पॉइंट वाले होंगे एक सिंपल। अब ये पॉइंट वाला है और पहला जो क्वेश्चन था वो भी पॉइंट, किसी को पॉइंट करके बताना, ठीक है ना। अब ये जो महिला है इस फोटो की ओर इशारा करके बता रही है कि वह चित्र उसके पिता के, इस महिला के पिता के, ठीक है। पिता, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे लिखते जाएंगे कि वह चित्र उसके पिता के इकलौते पुत्र, पिता का इकलौता पुत्र, ठीक है। इकलौता पुत्र मतलब मान लेते हैं इसका कौन हो जाएगा? भाई, ठीक है। इसके पिता का इकलौता पुत्र मतलब इसका भाई। भाई तो एक हो गया, इकलौता बोल दिया ना। बहन कई सारी हो सकती हैं, ठीक है। इकलौते पुत्र की दादी, इकलौते जो पुत्र है इनका उसकी दादी, दादी की बात करें तो इनकी माँ, ठीक है। दादी की बहू का है, दादी की बहू कौन हो गई? इनकी पत्नी हो जाएंगी, ठीक है। अब यहां से आपको बात समझ में आई? ये कोई क्वेश्चन सही से समझ लो फिर आंसर दे। कि ये कोई महिला है, इस फोटो की ओर इशारा करके बोल रही है कि यह जो फोटो है इसके पिता के इकलौते पुत्र, पिता के इकलौते पुत्र की दादी की बहू का है, ठीक है। अब यहां तक की बात आपको समझ में आए? अब कुछ भी पूछ ले तो अब पूछा क्या है कि महिला की चित्र वाली महिला कौन है? इस महिला की, ये जो चित्र वाली महिला क्या लगेगी? तो आपको समझ में आ गया होगा क्या लगने वाली है? माँ। ये पिता है तो ये हो गई इसकी माँ, आंसर माँ, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 समझ में, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फातिमा ने अपने पति मुस्तफा का परिचय कराते हुए कहा, पति से मुस्तफा का परिचय कराते हुए। तो यहाँ बड़े ध्यान से देखना कि कोई फातिमा है, ठीक है, महिला हुई, और कोई मुस्तफा है। ये फातिमा इस मुस्तफा का परिचय करा रही है किसी अपने पति से। ये फातिमा अपने पति से इस मुस्तफा का परिचय कराते हुए क्या कह रही है कि उसके भाई के पिता, ठीक है, कि उसके मुस्तफा के भाई के जो पिता हैं, मुस्तफा का हो गया कोई भाई है, उसके जो पिता हैं, ठीक है। यहाँ उसके भाई के पिता, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। अब इसके कुछ दादाजी होंगे, दादाजी तो तभी नहीं जब पिताजी, ये इसके दादा हो गए, ठीक है। दादाजी कौन होंगे? इसके यानी वो होंगे क्या, ठीक है, इसके पिता के पिता दादाजी तो होते हैं। तो इसके जो बोला गया कि इसके दादाजी के इकलौते पुत्र ने, दादाजी का एक ही बेटा है, वो कौन है? ये वाला व्यक्ति। कैसे?
मुस्तफा का जो भाई है उसके पिता इसके दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। तो ये दोनों व्यक्ति कौन हो गए, एक सेम हो गए ये, ठीक है, सेम व्यक्ति हो गया ये सेम हो गया। अब पूछा क्या है कि मुस्तफा का फातिमा से, मुस्तफा का, ठीक है, मुस्तफा क्या लगता है फातिमा का, अरे ये भी इनका बेटा और ये भी इनकी बेटी है, तो ये भाई लगेगा ना, ये भाई है तो ये भी भाई हो गया। तो यहां तक की बात आई समझ में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था ना हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा मुस्तफा का फातिमा से, ठीक है ना। अच्छा अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि एक व्यक्ति का परिचय देते हुए, एक मिनट साफ कर लेते हैं बोर्ड को। देखो सबसे बड़ी चीज है, पढ़ो कोई भी चैप्टर पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, 4-5 सवाल करो, ठीक है, लेकिन उन्हें इस तरीके से करें कि वो 500 के 5 आने चाहिए। ये नहीं कि आप बैठे पढ़ने और आपने पूरे आज के 50 क्वेश्चन कर लिए। अब रटने थोड़ी 50 मत करो, केवल 10 कर लो, 5 कर लो, लेकिन वो 5 ऐसे होने चाहिए रटने नहीं तो कि वो एकदम अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, क्या क्या उनमें से पॉइंट बन सकते हैं वो। जैसे जीएस में मान लो कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, अब दिल्ली शब्द आ जाए, ठीक है, कहीं दिल्ली आ गया, अब दिल्ली से राष्ट्रपति भवन दिल्ली, कुतुब मीनार दिल्ली, लाल किला दिल्ली, जामा मस्जिद दिल्ली, और भारत के पीएम दिल्ली, सारे मंत्रालय दिल्ली में हो गए, ठीक है, इंडिया गेट दिल्ली में हो गया, ठीक है ना, कितनी सारी न्यूज है। नेशनल राजधानी दिल्ली हो गई, जेएल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में है, फिरोजशाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में है, दिल्ली किस नदी के किनारे है, यमुना के किनारे है, ठीक है, सीएम कौन है, यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। तो ये बहुत इस तरह से पढ़ना है कि अगर ये एक चीज को पकड़ लो उससे बहुत सारा हमारा पोर्शन कवर हो जाए, ठीक है। बात कर रहे थे हम क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन जो 5 है ये कह रहा है कि एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक स्त्री कहती है, ठीक है, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, ये कोई स्त्री है और ये एक व्यक्ति का परिचय देते हुए क्या कह रही है, वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। इसकी जो माँ है इनका इकलौता पुत्र ये व्यक्ति है। तो ये दोनों कौन हो गए, बहन भाई हो गए ना, बहन और भाई, ठीक है, बहन भाई का रिश्ता हो गया। अब ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है, ठीक है, स्त्री का पुरुष से। तो ये जो स्त्री है इसका मतलब ये क्या लगती है इसकी, तो बहन लगती है, ठीक, बहन लगती है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान था, हो गया 5 में तो कुछ नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, कुछ भी देख लो, जब तक मोटिवेशन पता कहाँ से आता है, दिल से निकलता है मोटिवेशन, ठीक है। किसी की वीडियो देख लो, कुछ भी देख लो, कहीं से मोटिवेट नहीं होगा। और जब मोटिवेट होना होगा ना तो अपने अंदर से ही मोटिवेट हो जाओगे। मोटिवेशन आएगा तब, बस ये सोचो कि जब भी पढ़ाई कर रहे हो या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो वो क्यों कर रहे हो तुम, क्या कारण था उसके पीछे। तुम अगर कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हो तो क्यों, आप उस क्यों को ढूंढो, और क्यों वो ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए वो क्यों का मतलब नहीं बदलना। अगर आपके अंदर ये क्यों की भावना आ गई ना, क्यों अगर आपने पकड़ लिया कि क्यों कर रहे हो, ठीक है, तो आप बिल्कुल कोई भी एग्जाम की तैयारी बड़े अच्छे से कर लोगे और उसमें सफलता प्राप्त कर लोगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि रजनीश की ओर इशारा करते हुए सरिता कहती है, ठीक है, ये कोई रजनीश है, ठीक है, इसकी ओर इशारा करते हुए ये सरिता है, ठीक है, सरिता महिला होगी, रजनीश पुरुष। रजनीश की ओर इशारा करते हुए सरिता कहती है कि इनके इकलौते पुत्र के दादा, इनके इकलौते पुत्र, एक ही पुत्र, ठीक है, के दादा मतलब रजनीश के पिताजी मेरे ससुर हैं, इसके ससुर हैं, इसके ससुर हैं, ठीक है, ये क्या है, ससुर, ठीक है, ससुर हैं। रजनीश का सरिता से क्या संबंध है, ठीक है। अब देखो यहाँ एक बड़ी ध्यान की बात है कि उन्होंने जो बोला ना इकलौता पुत्र, इसको बोला है, ये नहीं कहा गया कि इनका जो रजनीश है ये इकलौता पुत्र, मतलब इसका और कोई भी पुत्र हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे आंसर 2 हो जाएंगे क्या, ठीक है, ये ससुर है इसके, तो ये या तो रजनीश की पत्नी होगी, तो ठीक है, अगर रजनीश से पूछेगा इसका संबंध तो पति का हो जाएगा,
ठीक है। अगर या इससे पूछ लेता अन्य किसी से, तो ये देवर का भी हो सकता है यहाँ पे संबंध। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी कि इकलौता किस लिए किसके लिए कह रहा है। ठीक है ना। तो 6 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि डी के का भाई है। डी के का भाई है। डी भाई है के का, लेकिन के का अभी जो लिंग है वो नहीं बताया कि वो मेल है फीमेल है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, अपनी तरफ से कोई मेल फीमेल हमें नहीं लेना है। ठीक है। तो कई क्वेश्चन में ऐसा होता है कि डाटा पूरा ही नहीं दिया जाता, तो ऐसा नहीं कि सब में रिलेशन निकले। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे हम रिलेशन पूरी तरह से नहीं निकाल पाएंगे, तो वहाँ हम क्या बोल देंगे कि यहाँ पे डाटा पर्याप्त है या कुछ भी, तो वो आंसर भी हो सकता है। ठीक है ना। तो डी के का भाई है। ठीक है। एम के की बहन है। एम जो है इस के की बहन है। ठीक है। आर डी का पिता है। इस डी का पिता कौन है? आर है। एस एम की माता है। एस जो है एम की माता है। ठीक है। अब पूछा है के का आर से। ठीक है, के का आर से क्या संबंध है? तो देखो यहाँ ये भाई है, देखो इस के की नहीं बताई ये प्लस है या माइनस है, लेकिन एक बात निश्चित है कि या तो बहन होगा या भाई होगा। ठीक है, ये तो तीनों ये की पीढ़ी के, अगर ये माँ है और ये इसका पिता है, तो ये दोनों क्या हो गए? कपल बन गए। ठीक है, समझ रहे हो ना, एक जोड़ा बन गया, ये शादीशुदा जोड़ा। ठीक है। अब पूछा है कि के का आर से, के क्या लगता है इस आर का? अब देखो प्लस होगा तो क्या हो जाएगा आंसर? पुत्र, और माइनस होगा तो पुत्री। अगर यहाँ पे नहीं दिया है तो पुत्र या पुत्री हम आंसर दे देंगे। ठीक है ना। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? कि लोग पूरा देखना मतलब बहुत सोच में चाहते हैं कि 2 मिनट में रीजनिंग सीखें, 2 मिनट की ट्रिक, 4 सेकंड में आंसर निकालना। अरे किस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो 5 सेकंड तो वैसे ही लग जाएंगे पढ़ने में, तो 4 सेकंड में आंसर कहाँ से आ जाएगा? इतना तो इस दिमाग पे जरूर डालना चाहिए, बस क्लिक कर देना उस पर बस। ऐसे होते तो एग्जाम 2-4 घंटे के एग्जाम क्या आ रहे, 100 क्वेश्चन का एग्जाम है। ठीक है, 5 सेकंड में तुम आंसर दे रहे हो तो 500 सेकंड में खत्म हो गए ना। 500 सेकंड में तो इसे 60 से डिवाइड कर दो, देखो कितने मिनट का एग्जाम रह जाएगा। और इसी 100 क्वेश्चन के एग्जाम को 2 घंटे तक ले रहे हैं। ठीक, तो मतलब बोर्ड वाले पागल हैं, ऐसे क्वेश्चन रख रहे होंगे। क्या बात है यार, कम से कम इतना सोचो कि किसी चीज को करने में टाइम लगता है। देखो पढ़ाने में और पढ़ने में बहुत अंतर है। इन्हीं क्वेश्चन को अगर तुम अपने आप सॉल्व करोगे ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा जितना अब लग रहा है, क्योंकि इसमें सारी चीजें समझानी पड़ रही हैं और ये भी बताना पड़ रहा है कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, फिर भी अगर कुछ भी दिक्कत लगती है ना तो कमेंट में बता देना। ठीक है, एम और एफ एक विवाहित दंपति है। एम और एफ, ठीक है, ये कपल है। ठीक है ना। एक मिनट इस क्वेश्चन को रहने दो, ये तो सेम पिछले जैसा है, क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है। थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, हालांकि मैं उसमें दे दूंगा। ठीक है ना, स्क्रीन पे आ गया, आप सॉल्व कर लेना, लगता है नहीं हुआ तो फिर बता देना, अगली जो क्लास होगी उसमें करा दूंगा। ठीक है, ए बी का पिता है। ए जो है बी का पिता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहे हैं। सी बी की पुत्री है। सी जो है इस बी की पुत्री है। ठीक है, डी बी का भाई है। डी जो है इस बी का भाई है। सही है ना। ई ए का पुत्र है। ई जो है इस ए का पुत्र है। ठीक है, ई ए का क्या है? पुत्र है। ठीक है, अब पूछा गया है कि सी और ई के बीच क्या संबंध है। इस सी और ई के बीच क्या संबंध है? ठीक है, देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना कि ये भाई है, मतलब इनका ए का ये पुत्र हो गया, तो ये तीनों लोग किस पीढ़ी में हो गए? एक पीढ़ी के। ई और सी का हमें संबंध बताना, ई प्लस है सी माइनस।
देखो यहाँ ई और ये में क्या हो सकता है, ये हमेशा इसका क्या रहने वाला, चाचा या मामा। देखो अगर बी प्लस है, ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा, चाचा। पिताजी के भाई कौन होंगे, चाचा। अगर सी बी अगर माइनस हो जाएंगे तो ये मतलब ये इसकी बहन हो जाएगी, बहन की जो बेटी होती है उसका क्या लगेगा, ये ई मामा लगेगा। तो आज कुछ 9 क्वेश्चन कर लिए हमने, ठीक है। तो आपने जुड़ना है और ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। अब जीएस की क्लास भी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो जैसी भी आपको क्लास लगे उससे ज़रूर बताएं। बस ये कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है ना। और कम पूरी क्लास देखनी है, ठीक है ना, शुरू से जुड़ के एंड तक जुड़ना है, ठीक है। तो आप सब जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। जय हिंद।